Hey everyone, welcome to Ecstatic Pathshala and today we are going to see the vocabulary part and आज हम vocabulary के कुछ words सीखेंगे. So come on guys, let's start the video. So चैनल को like करना, share करना, subscribe करना अगर अच्छा लगा, okay? So come on guys, let's start our vocabulary. So basically today we are going to discuss about vocabulary words starting from D. कुछ ही words हम देखेंगे आज. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम नेक्स्ट टाइम से और भी ज़्यादा वर्ड्स हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ डेकेड. डेकेड आपको पता है, डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, राइट गाइस? डेकेड मीन्स 10 ईयर्स. सो द नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू सी इज़ डेसीमेट. अब डेसीमेट का क्या मतलब होता है? टू इन्फ्लिक्ट ग्रेटर डैमेज, हार्म और डिस्ट्रक्शन. डेसीमेट का मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को हार्म पहुंचाते हो, डैमेज करते हो या फिर डिस्ट्रक्शन करते हो. सीधा साधा हम देखें तो डेसीमेट का मतलब है डिस्ट्रक्शन या फिर हार्म. अब अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें, सेंटेंसेस से जब हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होता है. तो अगर हम सेंटेंसेस से देखें तो यू विल सी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज डेसीमेटेड बिकॉज ऑफ द फेमीन एंड एपिडेमिक. सो हियर यू कैन सी द वर्ड डेसीमेटेड. अब हम इसको अगर डिस्ट्रक्शन से रिप्लेस करें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज डिस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ द फेमाइन एंड एपिडेमिक. तो हम इसको वैसे भी बोल सकते हैं. आई होप दैट द वर्ड डेसीमेट इज़ क्लियर टू यू. डेसीमेट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन कॉज करना या हार्म कॉज करना. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको. द रैबिट हैड बीन डेसीमेटेड बिकॉज ऑफ अ डिजीज़. रैबिट को क्या हुआ? हार्म उसको हुआ. किस लिए? क्योंकि उसे एक डिजीज़ हुआ था. ऑल राइट गाइस, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको कराती हूँ उसको आप अपने डेली यूज़ में ज़रूर प्रैक्टिस करना, बिकॉज दिस विल एनहांस योर वोकेबुलरी एज वेल एज योर कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड वर्ड्स विच एंड व्हेन टू स्पीक. सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द नेक्स्ट word of our vocabulary series, and that is diurnal. So guys, diurnal means daily, occurring during the day rather than on night. डायर्नल का मतलब होता है जो चीज़ आप डेली कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो और रात में नहीं कर रहे. ये बेसिकली एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है. एनिमल्स जो एक्टिव रहते हैं डे टाइम में, फॉर एग्जांपल कैंगरूज, राइट. और इसका ऑपोजिट होता है नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल का मतलब होता है वो एनिमल्स जो रात को एक्टिव रहते हैं, फॉर एग्जांपल आउल्स, राइट. आउल्स आपको सबको पता है ना, उल्लू रात को जागता है और सुबह सोता है दिन में, राइट. सो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंसेज में. ही अकॉम्प्लिश्ड हिज डायर्नल टास्क विद इन 10 आवर्स. तो यहाँ पे डायर्नल टास्क का क्या मतलब है? उसका डेली टास्क, जो वो टास्क डेली परफॉर्म करता है, या फिर वो उसका स्टडी का हो सकता है, उसका रेगुलर बेसिस का हो सकता है, जो भी वो टास्क एक दिन में पूरा करता है वो उसने अकॉम्प्लिश कर लिया. दैट मीन्स पूरा कर लिया विद इन जस्ट 10 आवर्स. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये मैंने आपको बताया था कैंगरूज आर डायर्नल एनिमल्स, मतलब वो डे के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. वी कैन से वो डे के टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर वोकैबुलरी सीरीज, and that is diatribe. Diatribe का मतलब होता है vehement speech. Diatribe means vehement speech. अब vehement का क्या मतलब होता है? strong speech. Something that is very strong and you know, जिसको सुनकर आपको emotion बहुत ज़्यादा आपके बाहर आते हैं, आपको emotion आते हैं बहुत सारे, and that is basically जो आपको बहुत ही ज़्यादा encourage करती है किसी चीज़ के लिए. So diatribe here means ये एक speech है, ठीक है. Diatribe means a speech और स्ट्रॉन्ग स्पीच. ऑलराइट, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें सेंटेंस में, द पॉलिटिकल लीडर्स डायट्राइब ब्रॉट एंगर एंड शेम टू द कॉमन पीपल. तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर जो है उसने जो अपनी स्पीच दी, डायट्राइब मीन स्पीच दी उससे क्या आया? एंगर आया और शेम आई टू द कॉमन पीपल. मतलब पॉलिटिकल लीडर ने जो भी अपनी स्पीच में बोला, उस स्पीच की वजह से कॉमन मैन के अंदर गुस्सा आया और शेम आई, ये क्या बोल रहे हैं एंड ऑल दैट. ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगर और शेम क्या है? एक तरह के इमोशंस हैं. तो ऐसी स्पीच जिससे आपके दिल में, आपके जहन में इमोशंस आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वोहेमेंट स्पीच. आई होप द वर्ड डायाट्राइब इज़ मच क्लियर टू यू. एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ डायाफैनस. डायाफैनस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट और कैरेक्टराइज्ड बाय डेलिकेसी. डायाफैनस मीन्स ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जाम्पल हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये सारे ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो वी कैन से दैट डायाफैनस इज जस्ट अ सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट. सो अगर आपको आपसे कुछ भी बोलना हो जो ट्रांसपेरेंट हो, उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट ना बोल के डायाफैनस यूज़ कर सकते हो, राइट. सो न्यू वर्ड फॉर यू. I hope it is a new word for you, and if it is not, then comment below and tell me, okay? Then I'll definitely reply you कि आपको पहले से पता था. Wow, that's great. Okay, so diaphanous means here transparent.
तो ट्रांसपेरेंट के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो द कर्टेन्स वर डायाफेनस, इट मीन्स इट वॉज विजिबल थ्रू द कर्टेन्स एंड वी कुड सी थ्रू द कर्टेन्स एंड इट वॉज बेसिकली ट्रांसपेरेंट. ओके, सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन एंड आज हमने 5 वर्ड्स सीखे वोकेबुलरी के, दैट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर or the alphabet D. So thanks for watching guys. Kindly like, share and subscribe to the channel if you like it, and don't forget to comment and like, share and subscribe to the channel. And कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगी हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो कि मैम ऐसे समझाओ या वैसे समझाओ, या फिर आपको ये वर्ड्स भी इंक्लूड करने चाहिए एंड ऑल. यू कैन कमेंट बिलो एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दोज टॉपिक्स. Alright guys, see you in the next part of this vocabulary series. We'll be doing some vocabulary words on daily basis so that it will enhance your vocabulary as well as your confidence in speaking in English. So thanks for watching guys. Bye bye, take care, stay at home, stay safe, bye bye.